मुशीर को कहा गया है ना कि मुशीर बैठ जाओ वजीर नहीं बैठो नहीं आप फजूल के उसमें ना मुद्दों में आओ वजीर के। तो ये भी एक वो है कि आप अच्छी बात है ना। देखें अब कितनी ज्यादा खामोशी है। क्या खामोशी है? वजीर खुद बात कर रहे हैं ना अपनी। हाँ। आपकी तरफ से खामोशी मैं है। इजाजत लेके बात कर रहा हूँ ना। जितनी तुमने आज की डेट में इजाजत मांगी है ना और जितने इनकार हुए हैं। ये सीरियस है रात के बर्तन मैंने अकेली ने धोने? फिर मेरा ही है। तुम्हें क्या मेरे से दुश्मनी है? क्यों? यार हम तुम्हें दोस्त समझते थे, तुम आस्तीन के स्नेक यू नो। सो मैं तो चाह रहा हूँ तुम्हारे हाथ और प्यारे हो। मेरे बहुत प्यारे हो गए, मुझे और प्यारे नहीं कर रहे फिर, वरना लेमन मैक्स सब मेरे और रोमी के हाथ एक जैसे हो गए हो जाएंगे अगर तुमने मेरे से और बर्तन धुलवाए तो। ये वो है क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ और इससे नीट होंगे, क्लीन होंगे। मुझे मैनीक्योर की जरूरत ही नहीं है। नहीं है तो ये मुझे नहीं चाहिए मैनीक्योर। लेमन मैक्स क्या है वो? लेमन मैक्स में एक अच्छी बात ये है कि वो हाथों का वो भी रखता है। तुम करो ना, तुम्हारे हाथों को जरूरत है। देखो थोड़ी मुझे लग रहे हैं यहाँ से टोन डाउन हो रही है। देखो फेयर होने चाहिए ना, तो तुम जाओ जरा धो। यूं करो, हाथ लगाओ साथ, वो डिफरेंस है। ये मैं यहाँ से अगर ऊपर दिखाऊं तो वो भी ये बहुत फर्क है और अभी तक जगह पे नहीं आया। बस एक दो दफा लेमन मैक्स से हाथ धो, बर्तन धो। मैंने धोए हैं तुम्हारे सब सेट परफेक्ट। वो साथ हम ज़ैनब को दे देंगे। तो कौन बात कर रहा है? बैठे वहीं पे बैठे। सर्दी में ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती, दूर दूर के बैठो, सर्दी कम लगेगी। अच्छी जगह से बैठे भाई चीज़ें मुझे इधर सर्दी। भाई यहाँ सबके मूड अलग हैं। यहाँ सबके मूड अलग हैं। मुझे आपसे प्यार का वक्त नहीं जो वॉइस ओवर आ जाओ इधर ही हाँ वहाँ आ जाओ। वॉइस की तरह आ जाओ मैं आ रही हूँ। रिदा आप आ जाओ। ठंड है ना, ठंड उधर ठंड है। ये बंद उधर जा रही है आवाज ये बंद करो। सर्दी नहीं लगेगी तो इधर आ जा, मैं बता रहा हूँ ना। इधर आ जाओ। हाँ मैंने कर दिया था। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ मैंने हमने अपने सुबह कर लिया था। यार मैं वॉइस ओवर करता हूँ ना, मतलब प्रोफेशनली, तो मैं थोड़ी टिप्स देना चाह रहा हूँ सबको कि अगर आगे जाके आपको इंशाल्लाह एनिमेटेड फिल्म वगैरह में भी अगर काम मिलता है तो आप उसको यूटिलाइज यार कर लेते हैं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मिलेगा। सबकी यहाँ बहुत एक यूनिक वॉइस है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर अगर मैं यहाँ से चला गया तो उसके बाद होगा क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो। आपने तो कहा था वो जाने वाली है। चल ना। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं पेड़ के पीछे हूँ। ये काफी शक्तिशाली जानवर है, इसका मुंह देखो। कमाल यार अमर भाई। चलो अच्छा भाई, तो मैं इसलिए बात कहता हूँ कि मैं वॉइस ओवर करता भी रहता हूँ। मैं टर्किश ड्रामेज और कार्टून्स के काफ़ी मैंने वॉइस ओवर्स किए हैं प्रोफेशनली। तो एक नेटवर्क आता है कार्टून का, तो आप लोगों ने सबने बचपन में देखा होगा, और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कार्टून देखता था। 17-18 साल की उम्र में मैंने लगातार कार्टून देखे, तो कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक दिन उनकी उर्दू वॉइसेज जो है वो मैं देखूँगा। तो मेरे लिए वो एक बड़ा स्पेशल मोमेंट था कि एक दिन मैंने टीवी लगाया और लूनी ट्यून्स आ रहा था, उस पर मेरी वॉइस चल रही थी और मैं सुन रहा था। तो वो एक बच्चे की जो ख्वाहिश होती है ना, वो एक पूरी हुई। तो मुझे पता है यहाँ पे हम लोग जितने भी 13 लोग हैं, सबकी एक बड़ी प्यारी आवाज़ है, एक यूनिक वॉइस है, किसी की वॉइस किसी से मिलती नहीं है। तो आगे जाके आप लोगों को ऐसा हो सकता है एनिमेटेड फिल्म्स या वॉइस ओवर्स के लिए आप लोगों को बुलाया जाए, टर्किश ड्रामों में भी आप लोगों को बुलाया जा सकता है, या किसी चीज़ की डबिंग भी आपसे करवाई जा सकती है। तो जो चीज़ मैंने सीखी, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी अगर हाव भाव होगी तो वहाँ पर जाके आपको आसानी होगी। अगर कार्टून वॉइसेस की एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी की पहले तो चेहरे से कोई आपको कैरेक्टर दिया जाता है, उसके चेहरे से आपको दिमाग में लाना पड़ता है कि इसकी आवाज़ क्या होगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी का चेहरा देख के आप बोलते हैं इसकी आवाज़ ऐसी होगी, तो मैच नहीं कर रही होती आवाज़ कभी कभी किस लोगों की। तो उसी तरह कोई एक कैरेक्टर, जैसे मैंने एक बिल्ली का कैरेक्टर देखा, तो वो बिल्ली के विस्कर्स जो थे ना ज़्यादा बड़े थे और वो थोड़ी सी लग रही थी कि बुद्धू सी बिल्ली नहीं होती, तो उसकी आवाज़ इस तरह की हो सकती है। तो जब आप आवाज़ निकालते हो ना, तो आपको एक्सप्रेशन भी वैसे ही निकालने पड़ते हैं जैसे आप वो बिल्ली हो। Exactly. अगर जैसे मैं कोई डायलॉग है, कोई भी डायलॉग मुझे दो,
कोई भी डायलॉग मुझे दो। हाँ, कोई भी डायलॉग मुझे दो। ये बिल्ली है बिना एक्सप्रेशन के। कोई भी डायलॉग मुझे दो, मैं उसको करके दिखाऊंगा। अब ये ना आपके एक्सप्रेसिवनेस से वो आवाज भी शाइन कर रही है, तो ये एक क्वालिटी है। अब अगर कोई बुढ़िया इस तरह करके बात करती है तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो है ना, ये एक शातिर एक कैरेक्टर है। कहानियाँ जो आती है वो तुम करते हो? मैं करता भी हूँ, कर सकता हूँ। तो अब आप नॉर्मली अगर आप जाओगे और आप में वो टैलेंट है भी, और आप माइक आपके सामने आप बोलो, अगर ये बुढ़िया इस तरह बात करती है तो उसकी आवाज में आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज किया जाए तो बात बनेगी। समझ में आई? तो ये है। अब कोई भी बुड्ढा अगर इस तरह करके बात करे तो बेटा मेरी छड़ी जरा मुझे पकड़ा तो था, एक सेकंड। ये देख रहे हो, ये एक थोड़ा सा उसमें वजन दिया। मेरे ख्याल से 2-3 पतीले से बनाया था, वो वाला बर्तन दे दे। बैटरी चेंज के बाद कंटिन्यू करता हूँ। मैं दूसरा भी लाके यहाँ रख देता हूँ, वो जो आप लोग बैटरी लगे बात नहीं है, अभी है हमारी भी। है, सब किया चेंज हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई भी एक्सप्रेशन वो कर, अबे सामने बैठ गया बाबा, इधर बता रहे वो वॉइस ओवर कर। वो जो दूसरा पतीला भी है ना, ये रहा, वो वहीं रख दो बाहर। तो मैं ये कह रहा था जैसे कोई कैरेक्टर है जो आप देख रहे हो कार्टून में कि वो नीचे झुक रहा है, ये निकलना चाहिए। और कुछ लोगों के कैरेक्टर, कुछ कार्टून या फिर कुछ इंसानों के कैरेक्टर आप देखते हो कि यार ये इसकी नेजल होनी चाहिए, और सुनाओ इस तरह करके बात करते हैं। जैसे स्क्विडवर्ड है ना, स्क्विडवर्ड, स्पंजबॉब अगर आपने देखा हो, स्पंजबॉब देखा है किसी ने? हाँ देखा। तो पाइनएप्पल के अंदर घर में रहता है एक, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। हाँ, मैंने देखा। तो उसका एक दोस्त होता है ऑक्टोपस, वो ऐसे बात करता है, हाँ 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 स्पंजबॉब। तो वो ऐसे दो यासीन एक। और पैट्रिक है, अब एक है बुद्धू कैरेक्टर है, तो आप ऐसे बोलोगे हाँ है, तो वो ऐसे बात करता सही है, सही। तो वो आपके चेहरे पर भी दिखना चाहिए। अच्छा पहले कर लो। हाँ कर ले। हाँ। यार इधर आ जाओ, इधर सिर्फ कवल की रहेगी। ज्यादा आसानी होगी यासीन को। तुम जानती भी हो मैंने क्या बात की है तुम्हारे पीछे? इधर आओ, इधर आओ, क्या यार हाँ। देख के मार रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, कोई फिल्म करते हो, तो उसके बाद वॉइस ओवर के लिए आपको जाना पड़ता है। तो कोई डायलॉग तुम ऐसे बोल दोगे, तुम अपना कोई डायलॉग बोलो जो तुम बोलते हो। जैसे तुमने ये बोला ना, अभी जो तुमने बोला ना, जो भी हाँ मिसाल के तौर पे, अब जब वॉइस ओवर के लिए जाओगे ना, तो शायद तुम्हें इतनी ट्रेनिंग नहीं होगी कि उसको उसी फीलिंग के हिसाब से बोलना है, तो तुम्हें दोबारा वो इमोशन लाना पड़ेगा अपना।